सो क्या हाल चाल, बड़े हैं एकदम सभी लोगों हैं। सो वेलकम यू ऑल इनटू द पीरियोडिक पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी लोग भाई? बड़े हैं एकदम। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, मुझे पता है भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, कुछ चीजें होती हैं ना, समझा करो भाई। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी मिलते हैं वापस से हमारे इस वीडियो में, ठीक है। सो थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है। जब थंबनेल और टाइटल ही हमारा वन शॉट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसके अलावा और क्या होगा मेरी जान। तो और सुनो यहाँ पे, आज अगर ये तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वन शॉट देख लेते हो तो भाई गारंटी है क्लास 12 बोर्ड में, चाहे तुम आईएससी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो या कोई भी स्टेट बोर्ड के हो, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के, ठीक। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ गुरु कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? जस्ट इमेजिन क्या होता है, बताओ। हम लोगों ने सुना है सर जी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, एक मेटल होता है हमारा जो कि ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक का होता है, एक नॉन मेटल होते हैं, वो आपस में कुछ गुलू 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 करते हैं और उससे एक नया कंपाउंड बनता है जिसे हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इस पूरी स्टडी को, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को पढ़ते हैं, इस पूरी स्टडी को हम लोग सर जी बोलते हैं क्या? अरे सर जी कहाँ बोल रहा हूँ, भैया जी बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मार्कर हम ले लेते हैं, मार्कर को एक मिला देते हैं और देख लेते हैं वीडियो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। बहुत बढ़िया वीडियो बन रहा है। चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक। हाँ, सर्दी आ चुकी है, सर्दी में वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। यूपी बोर्ड का और सारे बोर्ड्स का एग्जाम भी पास में आ चुका है। सो हेडिंग डल चुकी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी अभी नया मार्कर लेके आया हूं तुम लोग के लिए, पता है, समझ रहे हो कितना बातचीत है, बढ़िया। अरे क्या हो गया ये सब क्या हो जाता है, ये सब चीजें ना हुआ करें, ठीक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? जनरली कुछ किताबों में ये भी लिखा होता है, या जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन, वो यही पढ़ते हैं गुरु कि दोस कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स, क्या बोल रहे थे कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो। क्या हो बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो। जिनमें हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को एक और भी बोल सकते हो यहाँ पे, डेटिव बॉन्डिंग। क्या बोल सकते हो? डेटिव बॉन्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो यहाँ पे? और करके लिख देता हूं, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। डेटिव बॉन्ड, ठीक। कैसे बनता है, कहां से आ गया ये चीज, कैसे आया, तो समझते हैं। इतना गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि वन शॉट है, तो और भी सारी चीजें तो बेसिक एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आगे हमारा क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। जरा मुझे एक डेफिनेशन अपनी बना के बताओ, खुद से सोचो, जब तक मैं मार्कर को इंक पिला देता हूं, ठीक। सही आ रहा है, सब कुछ विजिबल है, बहुत बढ़िया विजिबल है। करो थोड़ा सा खुद से सोचो, इतना तो पढ़ लिए होगे, नहीं पढ़ो तो भैया जयराम जी की, ऐसा नहीं है पढ़ लोगे तो इसमें भी बढ़िया हो जाएगी चीजें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब तक मैं मार्कर को इंक पिला दूं, ये भी थोड़ा तुरस्त हो जाए। मेरे बेटा पी ले पी ले पी ले, बेचारा इतनी देर से कह रहा है मेरे को कुछ पिला दो, इंक पिला दो, इंक पिला दो, लो बेटा पियो, ठीक। ये हो गया, इसको थोड़ा इधर इसको भी कर दें, ठीक, ऐसा। और बेटा तुम इधर आ जाओ, इंक पॉट यहाँ पे। अरे 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 देखो सब एकदम सेटअप वेटअप नया एकदम लग रहा होगा ना, पुराने वीडियो देखो जाके, हैं। हाँ भाई, मेरा नाम हितिक है। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोग को, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, क्या है। सो भाई मेरा नाम हितिक है और मैं यहाँ कानपुर से बिलोंग करता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक सिटी है, कानपुर सिटी, बढ़िया। आई हैव क्वालिफाइड IIT जैम एग्जामिनेशन, जो कि बेसिकली मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जो कि IITs कंडक्ट कराती हैं। हाँ, कुछ मास्टर IIT में नहीं जा पाया, बट आई एम इन HBTU और मेरा MSc है HBTU कानपुर से, और MSc किसमें बेटा? केमिस्ट्री में है, और ऑल इंडिया रैंक मेरी IIT जैम में 1765 है। इसका मुझे कोई अफसोस नहीं कि इतनी कम रैंक क्यों है, इतनी ठीक ठाक रैंक है, ठीक है, जितने मैंने मेहनत है उसके अकॉर्डिंग मिल गया। बट नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी,
नॉलेज आपको भरपूर मिलेगी इस चैनल पे। क्यों? क्योंकि इसका नाम है पीरियोडिक पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट मतलब क्या होता है? ब्रीफ नॉलेज ब्रो। दैट्स सो भाई, अभी तक क्या आप लोगों ने अपने मन में इसकी डेफिनेशन बना ली होगी? चलो मैं भी एक बना देता हूं, बता देता हूं कि भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोज कंपाउंड्स which are formed by the combination मतलब गुलू ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लिगेंड। सर ये लिगेंड क्या होता है? अभी बताएंगे बेटा। लिगेंड बेसिकली यहाँ पे कोई एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, जो कि मेटल को डोनेट करती है। मेटल को डोनेट करती है क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और हमें पता है कि जब भी कोई चीज, कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी एटम के एम्पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वहां पे क्या बनता है? क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। क्या बनता है गुरु? बॉन्ड बनता है। और उसी बॉन्ड को यहां पर हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कंपाउंड क्या होते हैं? दोस कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लिगेंड एंड मेटल। कौन सा मेटल? कहां का मेटल? कैसा मेटल? ट्रांजिशन मेटल बेटा। ठीक, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। यहां पर कैसे क्या होता है समझते हैं। देखो यहां पर समझते हम लोग, कहां समझे यहां समझते हैं। देखो हमारे पास यहां पे, अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बन रहा है? बेसिकली व्हाई द नीड? क्या नीड है यहाँ पे एक कंपाउंड बनाने की जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? सिंपल है भाई नीड। सिंपल क्या है? आपने अगर ध्यान से देखा हो कि यहाँ पे जो मेटल है इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर एक पॉजिटिव एक्स चार्ज है, और यहाँ पे जो लिगेंड है इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव का चार्ज है। तो ये मेटल और ये लिगेंड अपने ऊपर चार्ज डेंसिटी एक्सेस में हो या चार्ज डेंसिटी ना हो तो क्या वो दोनों स्टेबल होते हैं? नहीं स्टेबल होते हैं। चाहे चार्ज डेंसिटी एक्सेस में हो तब भी ये लिगेंड स्टेबल नहीं है, और ये चार्ज डेंसिटी कम है यहाँ मेटल पे तब भी मेटल आयन स्टेबल नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर बॉन्ड बनता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, और दैट्स वाई यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि हर एटम, हर मेटल, हर नॉन मेटल जितने भी हैं यहाँ पर दुनिया में, पूरी केमिस्ट्रिक संस्थान में, हर किसी को क्या होना है बेटा? स्टेबल होना है। क्या होना है? स्टेबल होना है। और उसी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मतलब उसी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ बेसिकली बॉन्डिंग होती है, और उस बॉन्डिंग से एनर्जी रिलीज होती है उस सिस्टम की। और अगर कहीं पर एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम की तो उस सिस्टम की ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, मतलब जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबिलिटी, जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। समझ में आ गया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा एक ही बात पे, ठीक है ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो यहां पे क्यों बनता है? बेसिकली बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। और कोऑर्डिनेशन में बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्या मैंने कहा बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये यहां पर कंबाइन होके कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? कंपाउंड। क्यों? वाई कहते ना, क्यों बनाता है कंपाउंड? बिकॉज ऑफ द टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी। और इसी चीज को कोऑर्डिनेशन में, या इसी चीज को बताता है एक प्रिंसिपल कि भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनता है, किस लिए बनता है, किन किन चीजों की वजह से बन जाता है, और कैसे क्या होती हैं सारी चीजें, एक्टिविटीज इसमें जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। और इस चीज को बताता है एक प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल का नाम है इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। क्या नाम है उसका गुरु? इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी
प्रिंसिपल। समझ में आ गया बेटा? आ गया कि नहीं आ गया? समझे? तो ये था बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? भैया दोस कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लिगेंड एंड ट्रांजिशन मेटल इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये दोनों हमारा आपस में कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी अटेन करनी होती है। और इसको बताता कौन है? बताता कौन है? इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल बताता है। और यहाँ पे चलो आप देख लेते हैं कि बॉन्डिंग बेसिकली कैसे होती है मेटल और लिगेंड, यानी कि जो मेटल है वो लिगेंड के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं कैसे बन जाते हैं, चलो वो देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर ये जो मेटल है बउआ, यहाँ पर ये जो मेटल है, इधर आओ आप, ऐसा बाबू को मेरे से बात नहीं करना, इधर आओ। यहाँ पर जो ये मेटल है इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इसके ऊपर गुरु पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दिखाई दे रहा है सब कुछ बढ़िया सा? नहीं दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो गुरु यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी कि क्या मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में स्टेबल हो पाएगा? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। यानी कि इसका जो ऑर्बिटल होगा, इसका कौन सा ऑर्बिटल? इसका डी ऑर्बिटल जो होगा वो क्या स्टेबल हो पाएगा? क्या बोला गलती हो। यानी कि इसका जो यहाँ पे ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कि वेकेंट होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ और मुझे बताओ क्या होगा। हाँ वही होगा जो तुम सोच रहे हो गुरु। क्या होगा कि यहाँ पर ये वेकेंट होगा। और जो सोच रहे थे बेटा कि फुल्ली फिल्ड होगा, तो बेटा क्या कर रहे हो बेटा? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? हैं क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? हैं इतना समय आ गया है, एग्जाम सर पे है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ लो ठीक है, और नहीं पढ़वा तो बेटा मैं तो हूं यार, बस ये लेक्चर देखो खत्म काम यार, और क्या। ठीक है, तो मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल है वो यहां पर क्या होगा? खाली होगा। और उस खाली डी ऑर्बिटल में हमारे जो लिगेंड्स होंगे, जो कि बेसिकली लिगेंड हमारे कौन से होते हैं? यहाँ पर नॉन मेटल्स होते हैं। कौन से होते हैं लिगेंड? यहाँ पर नॉन मेटल्स होते हैं। मतलब जो पी ब्लॉक मेन ग्रुप वाले जो होते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट विदाउट पाई बॉन्ड वाले और विद पाई बॉन्ड वाले, वो बेसिकली यहाँ पर यूज करे जाते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे NH3 और CN और बेसिकली हमारा H2O, फ्लोराइड, ये सब जो लिगेंड होते हैं जो कि तुमने किताब में पढ़ोगे, वही यहाँ पर ये बेसिकली लिए जाते हैं। उससे ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं लिया जाता है। मेटल यहाँ पे तुम्हारा 3D सीरीज का होता है जनरली, कभी बार IISc CBSE बाकी अलग स्टेट बोर्ड्स में 4D का ले लेते हो, उससे ज्यादा तुमको लोग को नहीं दिया जाएगा। जेईई मेंस और नीट वगैरह में वहां पे 5D सीरीज तक के चले जाते हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं दिक्कत है मुन्ना। चलो और देखते हैं इंटरेक्शन कैसे होता है। देखो हमारे पास जो मेटल आयन है, ठीक, ये दिखाई दे रहा है मेटल आयन, ठीक, ये मान लो मेटल आयन, ठीक, इसका जो ऑर्बिटल होता है जो कि डी ऑर्बिटल होता है वो कुछ ऐसा होएगा, ऐसा, रोज शेप का होगा। देख लो बेटा, मन आ गया ना दिखाने का। देखो ये, ठीक। तो यहां पे जो ऑर्बिटल है मेटल का, ये कैसा है? वेकेंट है। कैसा बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक। और यहां पे जो लिगेंड होगा, बेसिकली लिगेंड जो यहां पर होते हैं वो अपने पी ऑर्बिटल से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देते हैं। लिगेंड आएगा अपने पी ऑर्बिटल के साथ ऐसे, लिगेंड को हम लोग यहाँ पे पिंक से बनाते हैं, सॉरी ब्लू से बनाते हैं। गंदा हो गया, चलो इससे करते हैं। साफ हो गया, साफ हो गया, साफ हो गया, साफ हो गया। अरे बेटा ये क्या हो रहा है? ठीक, चलो समझते हैं आगे। अरे यार कुछ अच्छा काम करने जाओ, साला यही पहली चीजें हो जाती हैं। ठीक, चलो तो लिगेंड हमारा बेसिकली यहाँ पे ब्लू पेन से बनाते हैं, ठीक, ऐसे करके, जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से फुल्ली फिल्ड है। तो ये लिगेंड का ऑर्बिटल है, लिगेंड का यहाँ पे पी ऑर्बिटल है। और यहाँ पर जो हमारा मेटल है, आवाज आ रही ना, चल रहा वहां से, यहाँ पे ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये कौन सा है? डी ऑर्बिटल है। कौन सा डी ऑर्बिटल है? वो बेसिकली हमारा यहाँ पर ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं अकॉर्डिंग टू द CFT, यहाँ पर बेसिकली एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है।
वो बेसिकली डिपेंड करता है हमारे उसमें, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे पढ़ जाएंगे, ठीक है, उसमें तब वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसे करके इंटरेक्शन होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें एंटर करी जाती है और इसके थ्रू यहाँ पर हमारा एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ गया गुरु? आ गया कि नहीं आ गया मुझे बता दो जल्दी, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना, चल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ लेना हो स्क्रीनशॉट वगैरह तो ले सकते हो, जल्दी से ले लो, नोट करना हो नोट कर लो फटाक से। सही दिख रहा है यार गुरु? दिख रहा है, वहां पे नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा, ठीक है, चलो कर लिया नोट, रफ करें? हाँ चलो भाई रफ करते हैं, बहुत देर हो गई, ठीक, चलो। अच्छा, किसी को ये लग रहा हो डबल, हमने वो नहीं बताया डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफरेंस, तो बेटा वो लर्निंग पोर्शन है, उसको डायरेक्टली आप वहां से बुक से अपनी किताब से लर्न कर सकते हो। तो इतनी बेसिक भी चीज है, अगर मैं बताने लगूं तब तो फिर हो गया काम यहाँ पे, ठीक। तो वो चीज थोड़ा मेहनत तुम भी करो, तो वहां से वो कंप्लीट खुद से करो, ठीक है ना। चलो ये हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक सेकेंड, वेयर इज माय मार्कर? मार्कर कहाँ रख दिया मैंने? ये रहा, मिल गया, मैंने पॉकेट में रखा है, ठीक। तो वो चीज आप वहां पे बुक से खुद से कर सकते हो, तो उसमें को मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं, और उसमें हम लोग आगे और क्या क्या चीजें उसमें अंडरस्टैंड करने वाली हैं, क्या क्या चीजें उसमें याद रखने वाली हैं, वो हम लोग यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो भाई देखते हैं, चश्मा साफ कर लें, ठीक। चलो भाई, हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, जो कंपाउंड होता है बेटा, वो ऐसे होता है, देखो वो एक बड़े से लार्ज ब्रैकेट में ऐसे करके, ऐसे इस लार्ज ब्रैकेट में समेटा होता है, मतलब इस लार्ज ब्रैकेट में बंद होता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। उसमें बीच में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, जो कि जनरली हमारा क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है। क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल होता है। और ट्रांजिशन मेटल कौन सी सीरीज का होगा आपका बेटा? वो होगा आपका 3D सीरीज का मेटल होता है। कौन सा सीरीज का होता है? डी ब्लॉक की 3D सीरीज का। कौन सी होती है 3D सीरीज? चलो देख लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक। इसका रोल नंबर बता बेटा जल्दी। नहीं पता? अरे सर जी नहीं पता। अरे तो बेटा पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे इसका रोल नंबर होता है 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, ठीक। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है बेटा, आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ फटाफट, ठीक। 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30th, ये होते हैं हमारे क्या, ये हमारे बेटा होते हैं 3D सीरीज के मेटल। और जनरली आपको ट्रांजिशन मेटल में इन्हीं से ही सवाल मिलेगा। किससे मिलेगा आपको? क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में इन्हीं से ही आपको जनरली एग्जाम मिलेगा। इसमें बेटा बहुत शैतान होता है क्रोमियम, जो लोग कहते हैं एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हम बताएंगे यहाँ पे वही आप पढ़िएगा, उसी में काम हो जाएगा, आपका निपट जाएगा। एक्सेप्शन केस आपके में ज्यादा नहीं आते हैं, ज्यादातर रीजनिंग क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस आता है, जिसमें आपको आंसर लिखना वो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलो बेटा शुरू करते हैं आगे, ठीक, आगे देखते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे इसका ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम में पता है कि पूरी सीरीज का सबसे पहला मेंबर होता है, पूरी सीरीज का सबसे पहला मेंबर होता है। तो इसमें बेसिकली हमारा इसके डी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसमें डी इलेक्ट्रॉन D1 होएगा, इसका यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन D2 होएगा, इसका यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन D3 होएगा, इसका यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन D4 होएगा, इसका यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन D5 होगा, इसका यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन D6 होएगा, इसका यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन D7 होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे बेटा कि सर यहाँ पे D4 नहीं D5 होना चाहिए, एक्साइटेशन होगा। अरे बेटा तो एक्साइटेशन कुछ ही केसेस में होता है, जनरली हम लोग इसको यहाँ पे D4 ही लिखते हैं। क्यों नहीं समझ में आता है? बेटा स्टैंडर्ड बुक्स में यहाँ पे D4 ही लिखा होता है, समझ में आया? अभी कोऑर्डिनेशन की सीरीज आएगी 31 लेक्चर की, देख लियो अगर देख पाओ तो। आते हैं बड़े,
ठीक, यहाँ पे D8 होता है, यहाँ पर हमारा ये D9 होता है और यहाँ पे ये हमारा D10 होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। तो अगर ये हमारे क्या हो गए, डी इलेक्ट्रॉन से, ये आपको बेटा याद होने चाहिए। याद हो गया आपको अगर ये चीज, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी और ये पूरी सीरीज ही आपको बेसिकली याद होनी चाहिए। तो सेंट्रल मेटल एटम बेसिकली क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन यूनिट होता है, जो जिससे हमारे लिगेंड बाइंडेड होते हैं विद बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अंडरस्टूड? कोई दिक्कत यहाँ पे? जो मैंने डेफिनेशन बोली उसको आप रिवाइंड करके दोबारा से लिख सकते हो इजीली। क्या होते हैं सेंट्रल मेटल एटम? सेंट्रल मेटल एटम बेसिकली हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेन सेंट्रल यूनिट होते हैं थ्रू विच अ लिगेंड बाइंडेड विद इट एंड दैट मेटल इज फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल। एंड आप बेसिकली समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी डेफिनेशन। ठीक, समझ में आ गया यहाँ पे? अच्छा चलो डेफिनेशन बोल ही देता हूँ, लिख लो बेटा किताब से, मैं देता हूँ तेरे को डेफिनेशन। सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना? तो सेंट्रल मेटल एटम ठीक, देखो तो सेंट्रल मेटल एटम बेसिकली क्या है आप डिफाइन कर सकते हो। द एटम सेंट्रल मेटल बेसिकली इट इज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन सेंट्रल यूनिट होता है, जिससे हमारे लिगेंड बाइंडेड होते हैं विद द बॉन्ड व्हिच इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट्स इट, उससे ज्यादा आपको इसमें नहीं लिखना, वैसे भी जनरली पूछा भी नहीं जाता है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमारा मेटल जनरली ट्रांजिशन मेटल होता है। ट्रांजिशन मेटल में भी हमारी ये 3D सीरीज का मेटल होता है। कौन सी 3D सीरीज का? ये वाले मेटल होते हैं जिसके हमारे एटॉमिक नंबर ये रहे, इसमें हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स ये रहे यहाँ पर। ठीक, अब हमारा ये बाइंडेड किससे होता है? लिगेंड के साथ होता है। किससे बाइंडेड होता है बेटा? लिगेंड के साथ होता है। और यहाँ पे छोटू सा आ जाता है X, यहाँ पे छोटू सा आ जाता है X। आपको सर जी X क्या है? X बेटा यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर होएगा। क्या होएगा? पॉजिटिव इंटीजर। मैंने क्यों ना, ये चीज तुमको पता होना चाहिए ना। तो X यहाँ पर बेसिकली इक्वल होगा 4 के या 6 के। 4 के इक्वल होगा या तो 6 के इक्वल होगा। समझ में आया? तो अब लिगेंड होते क्या हैं एक्चुअल में, समझ लेते हैं क्या होते हैं लिगेंड्स। सो लिगेंड्स को अगर हमें डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे? सो लिगेंड्स, ये पूछा जाता है, लिगेंड्स आर दोज स्पीशीज, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज which interacts with empty या vacant orbital of metal। और मेटल यहाँ पे कौन सा होगा आपका बेटा? ट्रांजिशन मेटल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? F-, H2O, Cn-, NH3 अप टू एटसेट्रा। अब देखो, अब बेसिकली यहाँ पे जो लिगेंड है, लिगेंड हम लोग पढ़ते हैं बेटा, बहुत सारे पढ़े होंगे तुम लोगों ने, है लेकिन का आज मैं लिगेंड का एक बहुत प्यारा क्लासिफिकेशन देता हूँ, गुरु मजा आ जाएगा एकदम। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज बोली बेटा कि लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज व्हिच इंटरैक्ट। अब देखो ये जो इंटरेक्शन है ना बेटा, इसी इंटरेक्शन की वजह से, मतलब इसी इंटरेक्शन के बेसिस पे, इसी इंटरेक्शन के बेसिस पे लिगेंड्स को यहाँ पर 2 पार्ट में बांटा जाता है। किस पार्ट में बांटा जाता है? 2 पार्ट में। तो लिगेंड क्या है? देखो लिगेंड यहाँ पे जो इंटरेक्ट करता है, कौन से इंटरेक्शन हो सकते हैं यहाँ पे? एक होता है हमारा सिग्मा इंटरेक्शन गुरु, एक क्या होता है बेटा? सिग्मा इंटरेक्शन। एक होता है हमारा यहाँ पे पाई इंटरेक्शन। एक क्या होता है बेटा यहाँ पे हमारा? पाई इंटरेक्शन। सिग्मा इंटरेक्शन जो करता है गुरु, सुनो 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 सुनो, सिग्मा इंटरेक्शन जो यहाँ पर करता है मेटल के एम्प्टी या वैकेंट ऑर्बिटल से, उसको हम लोग गुरु क्या पढ़ते हैं? उसको हम लोग वही पढ़ते हैं जो तुम सोच रहे हो। नहीं सोच पा रहे हो तो भाई ना सोचो, मैं बता रहा हूं। सिग्मा इंटरेक्शन जो करते हैं लिगेंड, उनको यहां पर हम लोग सिग्मा डोनर लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा डोनर लिगेंड बोलते हैं, या डोनर लिगेंड्स बोलते हैं, या कह सकते हैं उनको मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? मोनोडेंटेड लिगेंड्स बोल देते हैं उनको। क्या बोल देते हैं उनको? मोनोडेंटेड लिगेंड्स बोल देते हैं। और जो पाई इंटरेक्शन करते हैं उसमें पाई इंटरेक्शन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है क्या? एक होता है डी पाई से सिग्मा स्टार,
सर जी क्या बोल रहे हो, ये सब क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, ये केमिकल बॉन्डिंग कहाँ आ गई 11th की? अरे बेटा बस तुम्हें इसको बस यहाँ पे याद रखना है, इसमें बस यहाँ पे समझना है तुमको, इतना कुछ याद रखना, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। ये बेसिकली ज्यादातर पूछा जा सकता तो आईएससी सीबीएसई में पूछा जा सकता है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, कोई लिगेंड दे देंगे हमारा कुछ कोई मेटल दे देंगे तो उसमें पूछ लेंगे ऐसे करके, ये तो बस इनके लिए है, ठीक है ना। यूपी बोर्ड वालों या स्टेट बोर्ड वालों के लिए बेसिकली उतना नहीं है, अगर आ भी सकता तो कोई भी नहीं कर लेंगे, क्या दिक्कत है। एक होता है डी पाई से सिग्मा स्टार, अरे यार एक होता है हमारा डी पाई से पाई स्टार, और इन टाइप के जो पाई इंटरेक्शन लिगेंड्स करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। क्या बोलते हैं उनको बेटा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स बोल देते हैं उनको, जो हमारे पाई इंटरेक्शन करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उनको, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स बोल सकते हैं, या इनको एक और नाम बोला जाता है पाई एसिड लिगेंड्स। क्या बोलते हैं इनको, पाई एसिड लिगेंड्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको, पाई एसिड लिगेंड बोल देते हैं। समझ में आया गुरु, कोई दिक्कत यहाँ पर मुझे बताओ, नहीं दिक्कत। चलो आओ हम लोग यहाँ पे लिगेंड को और थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं, लिगेंड की दुनिया में खो जाते हैं, ठीक है। तो देखो तो लिगेंड हमारा यहाँ पे लिखते हैं। अब हम लोग क्लास 12 में जो बेसिक डेफिनेशंस आती हैं वो लिगेंड की देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का आ जाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या आएगा बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक। तो मोनोडेंटल लिगेंड कौन सा होता है, अच्छा हमें पता है कि यहां पे जो लिगेंड है वो क्या कर रहा है, मेटल के खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, मेटल को डोनेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, डोनेट कर रहा है सर जी, कर लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बेटा मुझे एक बात बताओ, कुछ मिल नहीं रहा मेरे को, रुक जा देखते, मिल जा, फील देना जरूरी, फील देना जरूरी है, रुको 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 रुको, फील देना जरूरी है। नहीं है, अरे यार चलो देखते हैं, और इससे देखते हैं, ठीक। ये खाली मार्कर पड़ा है बेकार सा। चलो देखो, अगर हमारा मान लो ये मेटल है, ये क्या बेटा, मेटल, ठीक। ये क्या हमारा लिगेंड, ठीक। तो अगर बेटा ये मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में अगर लिगेंड का एक डोनर साइड जो लिगेंड की होगी वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर जब मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, इधर देखो, इधर जब कोई लिगेंड के डोनर साइड जो होती है वो डोनर साइड जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, तो यहां देखो, ये देखो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर साइड से लिगेंड के मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में जा रही है, और यहां पर बेटा बन गया है क्या, यहां पर बन गया है बॉन्ड। तो ऐसे लिगेंड्स, satisfying moment, so ऐसे लिगेंड गुरु, क्या ऐसे लिगेंड, those ligands which donate one electron pair to the empty orbital या vacant orbital of transition metal, then that type of ligands are called monodentate ligand। उतनी ligands को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, monodentate ligands बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, those ligands which donates, क्या करें, डोनेट करते हैं क्या, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, उन्हीं लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। सो बेटा डेफिनेशन लिखनी है, हाँ जी शायद लिखनी है, तो देखो लिखो बेटा। सो दोस टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, आर कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स। और बेटा कौन से मोनोडेंटेट, एग्जांपल सोचिए, एग्जांपल लो, एग्जांपल ले बेटा, फ्लोराइड माइनस, वाटर, Cl माइनस, और कौन सा हो सकता है, चलिए और कौन सा हो सकता है, OH माइनस, बहुत बढ़िया, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये सारे हमारे क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स में आते हैं। समझ में आ गया बेटा। तो आप देखते हैं, अच्छा मोनोडेंटेट हो गए तो बाइडेंटेट भी होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे बेटा बाइडेंटेट लिगेंड, आओ देखते हैं। बाइडेंटेट लिगेंड, सो अगर बेटा those ligand which donate one electron pair, उन लिगेंड्स को टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम, उन लिगेंड्स को अगर हम लोग मोनोडेंटेट बोल रहे हैं तो बेटा बाइडेंटेट लिगेंड को क्या बोलेंगे, दिखाई दे रहा है क्या, देखना पड़ता है, हाँ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है सर, बहुत बढ़िया, सुंदर दिखाई दे रहा है सर, ठीक। सो ऐसे लिगेंड जो कि वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम लोग यहाँ पे मोनोडेंटेट बोलते हैं। तो जब बेटा दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। क्या बोलते हैं उनको, बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोज लिगेंड्स which
डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पर बेटा? एग्जांपल ऑक्सिलेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। C2O4 -2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, बढ़िया से जिंदगी काटता है। अच्छा, एक और तुम लोगों ने सुना होगा जिसे बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? पॉलीडेंटेट लिगेंड, मतलब 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले। और इसका बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो चलो बेटा देख लेते हैं कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। समझ में आया? क्वालिटी सही आ रही गुरु? सब क्लियर है मामला? क्लियर है, ठीक ठीक है, ठीक है। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? विच डोनेट्स दोज लिगेंड्स, क्या बोलेंगे इनको हम लोग बेटा? दोज लिगेंड विच डोनेट्स मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। क्या बोल सकते हो? दोज लिगेंड्स which donates more than 1 electron pair, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीडेंटेट। और इसका बहुत फेमस एग्जांपल है, क्या बोलते हैं उसको? EDTA। क्या बोलते हैं बेटा? EDTA बोलते हैं। बहुत जिंदगी खाए ये EDTA। EDTA -6 बहुत जिंदगी खाए है बहुत लोगों की। बहुत लोगों को तो समझ ही नहीं आता है क्या है इसकी खूबसूरती, क्या नहीं है। तो चलो बेटा EDTA के बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ठीक EDTA के बारे में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो EDTA, ठीक है, इसका बेसिकली नाम क्या होता है? देखो EDTA को हम लोग नाम होता है, देखो 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 रे मुन्ना, ठीक, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। अब क्या होगा सर जी? ऐसा नहीं, हमने गूगल पे देखा था एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। हाँ बेटा वही होता है। जब वहां पर एसिटिक एसिड में से जब H निकल जाता है ना वहां पे, तो वो जो ऑक्सीजन माइनस मतलब जो एसीटेट आयन बनता है ना, उसी की वजह से यहाँ पे इसमें एसीटेटो हो जाता है। और लिगेंड्स में बेसिकली हम लोग क्लासरूम में पढ़ा ही होगा तुमने कि लिगेंड्स में लिगेंड का जब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो लिगेंड के नाम के आगे जो इसमें 8 मतलब ATE हो रहा होता है, उसको हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करके क्या लिख देते हैं? एटो लिख देते हैं, जो कि IUPAC का रूल होता है। समझ में आया बेटा? तो ये इसका नाम हो गया। इसका स्ट्रक्चर देखना है, कभी अगर बनाने को आ जाता है। इसकी डेंसिटी पूछ लेते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। बेटा उस पे भी आ रहे हैं डेंसिटी पे कि डेंसिटी एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है। सो हाँ, सबसे पहले हम लोग इसकी क्या देख लेते हैं? डेंसिटी देख लेते हैं। तो इसकी बेटा डेंसिटी जो होगी यहाँ पर वो होती है बेटा 6। क्या होती है इसकी डेंसिटी? 6 होती है। स्ट्रक्चर सर जी बता दीजिए अब। ले दो बेटा स्ट्रक्चर में, देखो N, ठीक, N। अरे सर जी ये क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? ये C है। क्या है ये? C, ठीक, ये C है, ठीक। फिर यहाँ पर आओ CH2, ठीक, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक। यहाँ पर क्या है? CH2 है। यहाँ पे क्या है? CH2 है। फिर यहाँ पे आओ, सेम वही काम करना है जो यहाँ पे काम किया था। क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक। यहाँ पर आओ CH2, ठीक, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो सर इसकी डेंसिटी 6 कैसे बेटा? वो आगे का सीन है, लेकिन हम बता देते हैं। डेंसिटी यहाँ पे डोनेट करती है कि भाई कितने हमारे नंबर ऑफ डोनर साइड्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली और एट अ टाइम टू द मेटल टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो यहाँ पर बेसिकली अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं उसी को डेंसिटी बोलते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जितने साइड से डोनेट होंगे उतना ही इक्वल हो जाएगा हमारा क्या? डेंसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने डोनर साइड दिख रहे हैं बेटा आपको? 1 2 3 4 5 6। तो दैट्स वाई इसकी डेंसिटी यहाँ पर कितनी है गुरु? 6। कितनी है बेटा? 6 डेंसिटी।
समझ में आ गया। तो ये था बेटा लिगेंड का एक बेसिक का क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे क्लास 12 यूपी बोर्ड में बहुत बेसिकली पूछा जाता है। कभी एक बार ये 4 नंबर के शॉर्ट में आता है, और आईएससी सीबीएसई में बेसिकली कभी एक बार जो 3-3 4 का वाले जो पैटर्न होते हैं उसमें 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं, कभी एक बार ये 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, ठीक है। और कभी एक बार ये बेसिकली रेयरली पूछते हैं बेटा 4 में, वरना ये ऐसे इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं पूछते हैं। तो अगर आया तो बेटा कर लेना, मजा आ जाएगा, फिर के नंबर मिल जाएंगे, इतना ईजी क्वेश्चन होता है ये। और ईडीटीए के बारे में आईएससी सीबीएसई में काफी अलग से सेपरेटली पूछा जाता है, कभी एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ईडीटीए, या ये पूरा नाम लिख देंगे एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड या टेट्राएसिटेटो, या एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे, या इसका कुछ कंडेंस फॉर्मूला दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन वहां पे मेंशन करेंगे कि ये ईडीटीए है, तो उसकी बेसिकली तुमसे डेंसिटी पूछेंगे। तो यूपी बोर्ड का भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ये बेसिकली ऑल इंडिया पूछा जाता है। तो इसकी डेंसिटी आप लोग याद रखिएगा कि इसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, 6 होती है। लेकिन हमारा यहाँ पर ये इंटरेक्शन जो पाई इंटरेक्शन होता है डी पाई से सिग्मा स्टार, डी पाई से पाई स्टार, ये बेसिकली तुम्हारा पूछा जाता है। पूछ कर लेना बेटा, कोई दिक्कत यहाँ पर हो नहीं, दिक्कत है सर जी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बड़ा होगा तो दिक्कत होगी। सिग्मा डोनर में बेसिकली हमारे जो मोनो इंटेलिजेंस है वही आ जाते हैं, बस उससे ज्यादा और तुम्हें कुछ जानने की यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ पर मेरे साथ तुम लोग को कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट बॉक्स में बताओ। थोड़ा मैं पानी वानी पी लूं, 35 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर क्या, हम लोग यहाँ पे एक और चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, देखो क्या होता है बेटा, डेंसिटी पढ़ते हैं पहले। डेंसिटी पढ़े, क्या पढ़े बताओ, रुक जाओ, चलो डेंसिटी पढ़ते हैं, उससे काफी चीजें हल हो जाएंगी। डेंसिटी समझते हैं क्या होती है बेटा, यहाँ पे आओ, डेंसिटी समझते हैं, ठीक। तो डेंसिटी समझते हैं। सो डेंसिटी बेटा अभी हमने डिफाइन करी थी, यहाँ पर क्या डिफाइन करी थी डेंसिटी कि साइमल्टेनियसली, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड through which we can understand the number of electron pair donated simultaneously at a time to the vacant orbital of metal is called density। तो density क्या है बेसिकली, density is a क्या बोल सकते हो, simultaneously or at a time or at a time number of electron pairs donated is called डेंसिटी, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो डेंसिटी अगर एग्जांपल के लिए बात करें यहाँ पे कि अगर OH माइनस है, ठीक, तो OH माइनस की डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी, ठीक है। H2 की यहाँ पे डेंसिटी बेटा कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। Cl माइनस की कितनी डेंसिटी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे C2O4 माइनस 2 की क्या हो जाएगी, लिगेंड की डेंसिटी 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि कैसा ये बाइडेंटेट लिगेंड है। समझ में आ गया। एक और लिगेंड होता है हाइड्रोजन जिसे बोलते हैं, जो कि यहाँ पे N2H4 होता है, इसकी डेंसिटी बेसिकली क्या हो जाएगी बेटा, 1 रहती है। क्यों रहती है, यहाँ 2 डोनर साइड की वजह से, वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत यहाँ पे। सो अब एक कुछ फैक्टर्स आते हैं। क्या फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर्स ये हैं कि डेंसिटी डिपेंड्स किस किस पे कर जाती है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हल्का सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे इसमें, बस थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि डेंसिटी यहाँ पर डिपेंड किस किस पे करती है, ठीक। तो डेंसिटी यहाँ डिपेंड किस किस पे करती है वो देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी, ठीक। सबसे पहला यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं। क्या है फैक्टर, सबसे पहला आता है नंबर ऑफ डोनर साइट्स। डोनर साइट्स जनरली क्लास 12 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जितनी डोनर साइट्स होंगी उतने यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगा। बट समटाइम्स यहाँ पे कुछ झोल हो जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। तुम्हारे में एक्सेप्शन नहीं देते। यहाँ पर सिंपल आपको बस इतना याद रखना नंबर ऑफ डोनर साइट्स में कि अगर बेटा यहाँ पे Cn नेगेटिव है तो यानी कि इसकी डेंसिटी 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पे H2 है तो इसकी डेंसिटी बेटा 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पे तुम्हारा Cl माइनस है या कोई भी हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, Cl माइनस या X माइनस है, तो उसकी डेंसिटी हमारी 1 हो जाएगी।
जाएगी बेटा, अगर यहाँ पे ऑक्साइड माइनस है तो इसकी डेंसिटी 2 हो जाएगी बेटा, और अगर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, EDTA हो जाएगा, EDTA उसकी डेंसिटी बेटा 6 हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा आप लोग को, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग। क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये चिलेशन में भी पूछा जाता है। चिलेशन क्या होता है वो आगे तुम लोग अभी डेफिनेशन होगा तो कर लेना। चिलेट रिंग की स्टेबिलिटी समझो यहाँ पे, चिलेट रिंग कैसे क्या बन रही है, क्यों बन रही है, कैसे। देखो चिलेट रिंग का बनना सिंपल है, वही क्या, स्टेबिलिटी। क्या बेटा, स्टेबिलिटी। चिलेशन अगर मैं देखूं यहाँ पर किताब में देख के बताऊं कि चिलेशन की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि मैं डेफिनेशन बेटा यहाँ पे तुम लोग को चाहिए होती है प्रॉपर, तो इसलिए मैं यहाँ पर देखना पड़ता है। तो चिलेटिंग एजेंट्स या चिलेट क्या होता है कैसे समझें, यहां पर ये देखो। So ligands which contain 2 or more donor atom is called chelating agents, and the process is called chelation, and the process is called chelation। समझ में आया बेटा, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, chelation बोलते हैं। देखो लाइट यहाँ पे हमारी डिस्टर्ब हो गई, ठीक, चलो। तो अगर हमारा कोई लिगेंड उसके पास 2 या 2 से ज्यादा साइड्स हैं तो वो वहां पर चिलेटिंग एजेंट बताता है। और जब कोई ऐसा लिगेंड यहाँ पर मेटल के साथ चिलेट करता है, मतलब मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से 2 साइड्स हैं, तो वहां पर चिलेटिंग बन जाती है, और उसी प्रोसेस को यहाँ पर बेसिकली हम लोग यहाँ पे चिलेशन बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर बेसिकली कौन कौन सी चिलेटिंग बन पाएगी, देखो यहाँ पर 5 मेंबर की चिलेटिंग पॉसिबल है, यहाँ पर 6 मेंबर की चिलेटिंग पॉसिबल है, यहाँ पे 4 मेंबर की चिलेटिंग पॉसिबल है। पर बेसिकली यहाँ पर कौन सी चिलेटिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, तो बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लो, वो पूछा जा सकता है, ठीक। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर 5 मेंबर रिंग की सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद 6 मेंबर, फिर उसके बाद 4 मेंबर, और सबसे कम 3 मेंबर की होती है, ठीक। बट अगर एरोमेटिसिटी डोमिनेट कर जाती है, अगर एरोमेटिसिटी को बेटा तुमने पढ़ा होगा, डोमिनेट कर जाती है, मतलब कोई ऑर्गेनिक लिगेंड आ जाता है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड बना देता है, बेंजीन लाइक जैसा स्ट्रक्चर, हालांकि नहीं आएगा तुम्हारे में, बट फिर भी मैं बता रहा हूं। तो उस केस में 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 5 मेंबर, उसके बाद 4 मेंबर, उसके बाद 3 मेंबर। एग्जांपल सर, एग्जांपल लो बेटा, हाइड्रोजन आ गया, तभी तो मैंने पढ़ाया था ये। आओ देखो, हमें पता है बेटा हाइड्रोजन में H2N होता है, यहाँ पे NH2 होता है, दोनों ही यहाँ पर क्या होते हैं, डोनर एटम्स होते हैं। तो आगे हमने पढ़ा यहाँ पर क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ डोनर साइज जितनी होंगी उतनी हमारी डेंसिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब है सर, अगर यहाँ पे भैया, अगर यहाँ पे मेटल आ जाता है, और मेटल यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो मेटल की लिगेंड की यहाँ पे जो डेंसिटी है N2H4 की, वो बढ़ के क्या हो जाएगी, बढ़ के यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप बिल्कुल सही होंगे, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर जब तुमने ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बन गई बेटा। क्या बन गई, 3 मेंबर रिंग बन गई। और 3 मेंबर रिंग जो होती है हाईली अनस्टेबल होती है। क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं उसको, एंगल स्ट्रेन, ठीक है। इस वजह से हाईली स्टेबल होती है। दैट्स वाई यहाँ पर चिलेशन नहीं पॉसिबल होता है। दैट्स वाई यहाँ पे चिलेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। दैट्स वाई यहाँ पे चिलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट्स वाई यहाँ पर एंगल स्ट्रेन की वजह से चिलेशन इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई यहाँ पे चिलेशन क्या हो जाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट्स वाई चिलेशन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर चिलेशन पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या हो गया, इसकी डेंसिटी बेटा क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मतलब पहले इसकी डेंसिटी जो 2 आनी चाहिए थी, वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। क्या आ रही है, 1 आ रही है। समझ में आया। इस वजह से यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 डोनर साइड होने की वजह से हाइड्रोजन में स्टिल 2 डोनर साइड है, बट स्टिल यहाँ पे इसकी डेंसिटी कितनी है, 1 डेंसिटी है। कितनी डेंसिटी है, 1 डेंसिटी है। तो समझ में आया बेटा। इसीलिए मैं कहता हूँ ये पॉडकास्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे तार खोल दूंगा आज तुम्हारे। तो समझ में आया, फील हुई क्यों डेंसिटी यहाँ पे कम है। और लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, एक्सेप्शन फलाना नहीं खाना, अंडरस्टैंड किताब पढ़ के चलेंगे और बोल देंगे एक्सेप्शन
इन्होंने ये फलाना कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। इसी वजह से ये आइडेंटिसिटी ए शो करता है। और ऐसा एक लिगेंड ये नहीं है, जितने भी लिगेंड है जिनके पास 2 डोनर साइट्स और अगर वो 3 मेंबर रिंग फॉर्म कर रहे होंगे तो वहां पर वो फॉर्म नहीं होगी, वहां पर उनकी आइडेंटिसिटी बेटा डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या सर जी, अच्छा एक बात बताइए, तो अगर ये 3 मेंबर रिंग में नहीं बन रही तो क्या 4 मेंबर रिंग बन जाएगी? बन जाएगी, बट वो 4 मेंबर रिंग एक कंडीशनल फॉर्मेशन होता है। 4 मेंबर रिंग कैसा होता है बेटा? कंडीशनल फॉर्मेशन होता है, जो कि आप लोग पढ़ते हो डीएनए ब्लॉक में, सेरियम वाला मेटल। वही सेरियम नाइट्रेट वाला मेटल, उसमें यहां पर ये क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ये आ रहा, वो आ रहा, 12 13 14 16 18 कुछ भी दे रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं क्या, टीचर्स क्या बताते हैं, एक्सेप्शन नहीं होता। अभी देखो बताता हूं रुको। और ये सवाल भी आता है, कोई भी स्कूल के बोर्ड में जाओ, सवाल भी आता है, देखो यही बताते हैं। आओ देखो, हमने यहाँ पे लिया एक 2 कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स बेसिकली ले रहे हैं। एक ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या ले लें हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, क्या ले लें बताओ? हाँ मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन ले लेते हैं। FeNO2 6। ठीक, अगर मैं इससे तुमसे पूछूं कि यहाँ पे बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो सिंपल बोल दोगे सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब हो गया कि यहाँ पे जो नंबर दिया। अच्छा भी मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर टर्मिनोलॉजी, वो भी रह गया, हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसी चल रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा बेटा ये है 6 यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर, ये क्या है? जब मैंने 4 और 6 बताया था ना आपको, 4/6 वही है यहाँ पर देखो। तो ये जो यहाँ इसी चीज को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली एक सिंपल फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आयरन क्या है? आयरन यहाँ पे नॉर्मल 3D सीरीज का मेटल है। तो 3D सीरीज का मेटल, तो यहाँ बेसिकली क्या होगा? यहाँ पे NO2 है, तो NO2 यहाँ पे कितना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और मतलब नंबर ऑफ लिगेंड पहले कितने होंगे? 6 होंगे, और मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी से, तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? आंसर 6 आ जाएगा। बट जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले लें? सेरियम मेटल ले लें। क्या ले लें बेटा? सेरियम मेटल ले लें यहाँ पे। तो सेरियम मेटल बेटा क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। 3D सीरीज के में जितने भी मेटल होते हैं बेटा, उनको अगर आप मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच कर दोगे तो वो इजिली स्टेबलाइज हो जाएंगे। बट अगर आप मोनोडेंटेड लिगेंड सेरियम से कर दोगे तो वो इतनी जल्दी स्टेबलाइज नहीं होगा। वो कहेगा बेटा नाइट्रेट अपनी डेंसिटी बढ़ाओ, और जब वो डेंसिटी बढ़ाएगा तो यहां पर डेंसिटी बढ़ा के क्या कर देगा? देखो ये सेरियम मेटल है, ये यहाँ पे देखो ये सेरियम मेटल है। ठीक, यहां पर ये नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट क्या करेगा? अपनी डेंसिटी बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? अपनी डेंसिटी बढ़ा देगा, और यहां पर कंडीशनल फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब यहां पे भी एक सिग्मा इंटरेक्शन, मतलब सिग्मा डोनेशन हो गया, यहां पर भी सिग्मा डोनेशन हो गया, और यहां पर कितने रिंग बन गई? यहां पे कौन सी रिंग बन गई? ये देखो 4 मेंबर की रिंग बन गई बेटा, 4 मेंबर की। मतलब कंडीशनल फॉर्मेशन हो गया। मतलब कि जब भी अगर आपका कोई 3D सीरीज के बाहर का, मतलब कि 4D, ठीक, 5D लैंथेनाइड, एक्टिनाइड सीरीज का कोई मेटल मिल जाए, और उसके साथ कोई मोनोडेंटेड लिगेंड मिल जाए, और उस मोनोडेंटेड लिगेंड में क्या हो जाए? उस मोनोडेंटेड लिगेंड में बेटा हमारी 2 डोनर साइट्स प्रेजेंट हो जाएं। क्या प्रेजेंट हो जाएं? 2 डोनर साइट्स प्रेजेंट हो जाएं। देन इन दैट केस हमारा जो लिगेंड होगा वो अपनी डेंसिटी बढ़ा लेगा। वो अपनी डेंसिटी क्या करेगा बेटा? बढ़ा लेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पर अभी तक नहीं? कोई दिक्कत है सर जी? नोट कर लो बेटा। ठीक है, नोट कर लिया। चलो अब हम लोग बेसिकली जल्दी पढ़ाते हैं आगे चीजें, बातचीत। डेंसिटी हो गई हमारे, लिगेंड हो गया हमारा। हाँ, अब हमारा कुछ बच्चे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, काउंटर आयन क्या होता है, और हमारा फिर बचा है एम्बिडेंटेड लिगेंड और एम्बिडेंटेड बिहेवियर। ठीक है, चलो मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए। आहा सर जी गाना गा रहे हो।
जल्दी सीधे पढ़ो, ज्यादा ख्यालों में ना खो जाओ, ठीक है। इससे तो बेटा बहुत टाइम लग रहा है, रुक जाओ, हम जरा ये ले लें, देसी इलाज, ठीक। समझ गए? कोई दिक्कत यहां पर अभी तक किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं है? दिक्कत, चलो ठीक है। चलो देखो, अब हमें पता था कि यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं FeCN6 3 ठीक, FeCN6 3 हमने कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बेटा ये जो 6 दिख रहा है ना आपको, ये जो 6 दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये कई बार देखा गया है, चाहे आईआईटी जेईई मेंस में हो या क्लास 12 का कोई भी स्टेट का बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें बेसिकली सवाल आता ही आता है। तो उसमें आपको क्या करना है यहाँ पे, इसमें सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। बट अगर कोई इसको डिफाइन करने को बोले तो डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन बेसिकली ऐसे कर सकते हो, द नंबर ऑफ लिगेंड अटैच डायरेक्टली टू द मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। क्या बोल सकते हो? द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड दैट अटैच टू द अटैच डायरेक्टली टू द मेटल आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। दिखाई दे रहा है? बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें इस केस में, यहाँ पर तो हमें पता है यहाँ पर, अच्छा अब एक मैंने जैसे बताया कि 3D सीरीज कोई मेटल मिलेगा तो आपको उसमें डेंसिटी 1 ही लेके चलनी है। मोनोडेंटेड के केस में उसमें कोई भी डेंसिटी का बढ़ाना और घटाना कुछ नहीं है आपको। बट जैसे ही अगर आपका हायर सीरीज का मेटल मिल जाए लाइक 4D 5D, ठीक है, या लैंथेनाइड एक्टिनाइड, तो उस केस में आप डेंसिटी बढ़ाओ। वो भी सेरियम मैंने वाला बता दिया एग्जांपल, और जो वही लैंथेनम और भी जितने भी आते हैं एक्टिनियम वाले उसका बता दिया। उसका अगर आया तो आप वो इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो एग्जांपल के लिए यही वाला ले लेते हैं, ठीक। तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड लिखे 6, कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी हमें पता है ये मोनोडेंटेड लिगेंड है बेटा, पता है हमें क्या है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड यानी कि डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड साइमल्टेनियसली और एट अ टाइम टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल इज कॉल्ड डेंसिटी। फिर से बोलो मेरे साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एट अ टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड साइमल्टेनियसली और एट अ टाइम टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल ट्रांजिशन मेटल इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक। तो इसका डेंसिटी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको? कोई दिक्कत नहीं है सची। अच्छा एक और हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पर, बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या लें, हैं? आओ, NiCl6 4-, बहुत देखा है एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। क्या करेंगे? इजीली कर लेंगे। चलो बताओ मुझे करके, जल्दी फटाक से बताओ, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो। चलो इन सबके बताओ मुझे डेंसिटी क्या है, जल्दी फटाक से बताओ। सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, फटाक से बताओ, बताओ बेटा। कर लिया? चलो करते हैं, पॉज करके खुद से करा करो, ठीक है। चलो इसकी डेंसिटी बेटा कितनी आएगी बताओ? 6 आ जाएगी सर जी, कोई दिक्कत नहीं। इसकी भी 6 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी, इसकी यहाँ पे 6 आ जाएगी। सर में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेटा ये जो लाल ब्रैकेट दिख रहे हैं तुमको, इन्हीं को ही बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड टू द मतलब total when ligand directly attached to the center metal is called coordination sphere, मतलब close in a structurized way, then it is called a coordination sphere, ठीक है। तो आप उसको बेसिकली यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको बेटा? कोई दिक्कत नहीं। चलो
आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है क्या, क्या है बेटा बताओ, क्या पढ़ा है तुम्हें? 5 मिनट का ब्रेक दे दो, ठीक। 5 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलो, प्यास लग रही है, थोड़ा 5 मिनट पी ले पानी वानी बढ़िया से, फिर आते। तो बेटा पानी वानी पी लिया है, चलो अब हम लोग देखो यहाँ पे देखते हैं क्या कि भाई एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है। क्या होता है बेटा? एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। चलो देखते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक। ठीक, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक। देखो एम्बीडेंटेट लिगेंड हमारे क्या होते हैं, उसको डिफाइन करने तो ऐसे कर सकते हैं कि दोज मोनोडेंटेट लिगेंड्स, दोज monodentate ligands, those monodentate ligands which have two different donor atoms oblique sites are called एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, आर कॉल्ड एम्बीडेंटेट। ठीक, एग्जाम्पल इसका हम लोग लिख सकते हैं NCS, ठीक। यहाँ पे सल्फर के पास भी इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों तरफ से डोनेट कर सकता है। और ये मोनोडेंटेट है क्यों? क्योंकि ये एक टाइम पर क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट यहाँ पे ये करेगा, ठीक है। NCS को बेसिकली और भी लिख सकते हो ऐसे, SCN लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। जब नाइट्रोजन से डोनेट होगा तो NCS कहलाया जाएगा, जब सल्फर से डोनेट होगा तो SCN कहलाया जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। तो एक और टाइप पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे लिगेंड्स का। एक होता है हमारा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, और क्या होता है हमारा एक फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक। ठीक, क्या होते हैं? देखो ऐसे लिगेंड्स जो कि अपनी डेंसिटी मेटल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, मतलब कि मेटल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा लेते हैं या घटा लेते हैं, उन्हीं लिगेंड्स को यहाँ पर बेसिकली फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है उन लिगेंड्स को? यहाँ पर फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स बोला जाता है, ठीक। आओ देखें, सो इट कैसे डिफाइन करोगे? दोज लिगेंड्स which changes denticity, it changes their denticity according to metal requirement is called फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, ठीक। इज कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, ठीक। सो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है हमारा हाइपोफ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, एक क्या होता है? हाइपोफ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। क्या होता है बेटा? हाइपोफ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। और एक क्या होता है? हाइपरफ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। एक क्या होता है बेटा? हाइपरफ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। एक क्या होता है? हाइपरफ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक। क्या होता है? देखो हाइपोफ्लेक्सी, देखो नाम समझ में आ रहा, हाइपो मतलब हाइप बनी लेकिन कम हो गई, हाइप बनी लेकिन कम हो गई। तो ऐसे लिगेंड्स जो डिक्रीज कर लेते हैं, मतलब जो डिक्रीज कर लेते हैं अपनी डेंसिटी अकॉर्डिंग टू मेटल रिक्वायरमेंट, आर कॉल्ड हाइपोफ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। क्या होता है? आर कॉल्ड हाइपोफ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। जो क्या कर लेते हैं? विच डिक्रीजेस देयर डेंसिटी, ठीक। इनका एग्जांपल क्या होगा बेटा? हाइपोफ्लेक्सीडेंटेट का सिंपल एग्जांपल है बेटा EDTA-6, ठीक। जब मैग्नीशियम के बॉन्डिंग करता है आके तो इसकी डेंसिटी बेसिकली 4 हो जाती है या 3 हो जाती है। मतलब इसके केस में यहाँ पर ये अपनी डेंसिटी क्या करता है?
डिक्रीज कर लेता है। ठीक, हाइपरफ्लेक्सी नाम से समझ में आ रहा है, हाइपर हाइपर, जैसे तुम्हारा दोस्त एकदम हाइपर हो जाता है गुस्से में, है कुछ दिन कुछ बोल दिया, अरे बोला क्या था भाई, ये वो फलाना ढिमकाना, तो वैसे ये भी क्या होते हैं, हमारे हाइपरफ्लेक्सी डेंसिटी होते हैं, जो कि कार्य करते हैं मेटल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी डेंसिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है, ओवर हीटिंग तो नहीं हो गया फोन मेरा, नहीं हो गया। ठीक है, 1 घंटा होने वाला है, चलो बस थोड़ा सा और बचा बेटा, आईयूपीएसी और मैं करा दूं, बस फर्स्ट पार्ट आज हो जाएगा, सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे बीपीटी सीएफटी कर लेंगे। तो हाइपरफ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड बेटा, those ligand which increases their density, ठीक, उनको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाइपरफ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। तो ये था ओवरऑल हमारे लिगेंड का पूरा, ठीक है, और बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर किसमें, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं हमारे आईयूपीएसी पे। चल नोट करना है, कर लो जल्दी फटाक से, नोट कर लिया, कर लिया, रफ कर रहा हूं मैं, करूँ रफ, चल भाई, ला 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 ला, मेरा बोर्ड दूसरा लाना पड़ेगा, क्यों लग रहा है। ठीक, चलो भाई हेडिंग लगा लेते हैं आईयूपीएसी। देखो बेटा, मैं बाकियों की तरह आईयूपीएसी नहीं पढ़ाता कि भाई जो किताब में नोट्स दिए हैं, मतलब जो रूल्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊं। मैंने आईयूपीएसी को कुछ केसेस में समेट के रख दिया है फॉर क्लास 12, जो कि मेरे खूब सारे पढ़ने और एक्सपीरियंसेस के बाद मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी एक डेटा से, कि मतलब मैंने खुद का अपने मेरा डेटा डिजाइन किया हुआ है। जब मैंने उसको देखा तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि क्लास 12 में चाहे कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, कोई भी कैसा हो, वहां पर बेसिकली आपको कुछ सिस्टम्स पे बेस्ड हमारे आईयूपीएसी आ रहे हैं, और उन्हीं सिस्टम्स को अगर हम लोग पढ़ लें तो जितने भी कंपाउंड हमको मिलेंगे, दुनिया का कोई भी कंपाउंड दे दे, उसको हम लोग वहां पे क्या करेंगे, उससे हम लोग वहां पे आईयूपीएसी इजीली बना ले जाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग उन सिस्टम को पढ़ते हैं बस। ठीक, चलो, तो सबसे पहला फॉर्म होता है, सबसे पहला जो सिस्टम आता है वो कुछ ऐसा आता है कि यहां पर आपका बेटा कोई M डैश दिया होगा, जो कि हमारा काउंटर आयन होगा, और अंदर यहां पे आपका कोई ट्रांजिशन मेटल होगा M डबल डैश, और यहां पर हमारा कोई लिगेंड होगा जिसको कोई X होगा, कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, और इस टाइप का हमारा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमको मिलता है। किस टाइप का मिलता है बेटा, इस टाइप का हम लोग को एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिलता है। यहां पर ये जो बेटा काउंटर आयन है वो यहां पर आपको कोई मेन ग्रुप का हमारा मेटल हो सकता है, सॉरी कोई भी अल्कली अर्थ मेटल या अल्कली अर्थ मेटल हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग पोटेशियम ले लें, तो इससे बेसिस पे एक बहुत फेमस एग्जांपल आता है क्या, K4FeCN6। ठीक, अब यहां पर रूल्स की हम लोग लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, रूल्स। तो यहां पर सबसे पहला रूल ये आता है बेटा, सबसे पहला रूल क्या आएगा कि अगर काउंटर आयन हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो, अगर हमारा काउंटर आयन इफ काउंटर आयन, क्योंकि काउंटर आयन बेटा राइट हैंड दोनों में हो सकता है, ठीक है, बट अगर हमारा काउंटर आयन LHS पे हो, लेफ्ट हैंड साइड, अगर हमारा काउंटर आयन क्या बन गया, अगर हमारा काउंटर आयन लेफ्ट हैंड साइड हो, तो बेटा द नेम ऑफ दैट मेटल, दैट आयन written should written firstly, या should written first, या ठीक है, समझ गया ना यार, पहले लिखना है उसका नाम यार, सिंपल, should written first, ठीक है, फर्स्टली। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसका नेम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या नेम होगा इसका, पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख लेते हैं। और सुनो, जब हम लोग काउंटर आयन का नेम लिखेंगे तो इसका एक सब रूल है, क्या देखो कि जब हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, when we write IUPAC name, the first letter should be कैपिटल या अपर केस जिसे बोलते हैं कैपिटल, एंड there is a gap
देयर इज अ गैप ऑफ। तो यार सॉरी गाइस, एक्चुअली रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी बिकॉज ओवर हीट हो गया था फ़ोन मेरा। सो वापस से आते हैं, ठीक है। फ़ोन अब ठंडा हो गया है, मैं भी ठंडा हो गया हूँ। सो मैंने देखा लास्ट रिकॉर्डिंग तुम लोग का यहाँ पे कहीं छूटा था, तो चलो मैं फिर से पूरा IUPAC में एक बार एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो भाई फिर से IUPAC एक्सप्लेन करते हैं एक बार। तो IUPAC मैंने बताया अभी जस्ट कि हमारा जो IUPAC है कुछ केसेस में डिवाइड मैंने किया हुआ है अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ठीक है ना। अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस मैंने उसको कई केसेस में डिवाइड किया हुआ, कई सिस्टम्स में डिवाइड किया हुआ। तो उसमें से एक सिस्टम हमारा ये है कि ऐसा एक सिस्टम तुम्हें मिल सकता है, और उसके बेहाफ में मैंने एक कॉम्प्लेक्स भी दे दिया जो कि ये कि हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहला इसमें रूल ये होगा नेम लिखने का कि अगर काउंटर आयन हमारा प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर काउंटर आयन प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो नेम ऑफ दैट आयन शुड बी रिटन फर्स्ट, मतलब कि उस आयन का नेम पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आयन लिखा हुआ है बेटा, पोटेशियम लिखा हुआ है। कौन सा लिखा हुआ है, पोटेशियम है, तो यहाँ पे हमने पोटेशियम लिख दिया। अब जब नेम लिखते हैं तो उसमें भी एक रूल्स आते हैं। क्या रूल्स हैं नेम लिखने के, वो देखें। तो यहाँ पे ए बना दी मैंने। तो जब नेम लिखेंगे तो बेसिकली व्हेन वी राइट IUPAC नेम, द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए हमारा, कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल, तो हमने कैपिटल कर दिया। एंड देयर इज अ गैप आफ्टर द नेम ऑफ द LHS काउंटर आयन एंड रेस्ट ऑफ ऑल लेटर्स शुड बी स्मॉल लेटर्स। मतलब कि जब आपने काउंटर आयन का नेम लिख लिया, जो कि जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो उसके बाद एक हल्का सा गैप देना है आपको, ज्यादा नहीं देना है, हल्का सा देना है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अपने कॉम्प्लेक्स जो ये गिवन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, उसका नाम लिखना है। बट वो नेम जब आप लिखोगे उसका, तो वो भी स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब कि जब आप यहाँ पे पहुंचोगे, इसका नेम लिखने चाहोगे, तो इसमें भी आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि बेटा पहले मेटल का लिखें कि लिगेंड का लिखें, या लिगेंड का लिखें मेटल, कैसे करना है। तो उसके लिए भी रूल बताया गया है। क्या है वो रूल, वो देखते हैं। तो इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बेसिकली हमारा जो नेम ऑफ लिगेंड है वो पहले लिखा जाएगा, ठीक, विद देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे जब लिगेंड का नेम लिखोगे तो उसमें भी कुछ रूल्स हैं। क्या है, अगर लिगेंड का नेम एंड हो रहा है IDE से, मतलब I D फॉर डॉग और E, मतलब लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आइडो में। अगर कोई लिगेंड का नेम ITE पे एंड हो रहा है, लाइक सल्फाइड, क्लोराइड, ठीक, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आइटो में। और अगर किसी लिगेंड का नेम 8 से एंड हो रहा है, मतलब ATE, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा एटो में। लाइक जैसे सल्फेट है तो क्या हो जाएगा बेटा, सल्फेटो हो जाएगा। क्लोरेट है तो क्या हो जाएगा, क्लोरेटो हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो देख लो एक बार, दिखाई दे रहा है बढ़िया से, ठीक है, दिखाई दे रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है बढ़िया एकदम, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइट यहाँ पे हम जरा सही कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे लिगेंड का नेम लिख लिया, ये भी हो गया। अब हम लोग क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखना है। किसका नेम लिखना है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो उसके लिए भी रूल है। क्या रूल है वो देखते हैं। तो जब आप सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ, किसी को चाहिए, बताओ भाई, किसी को कुछ आइडिया है, जल्दी बताओ, मुझे बताओ। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया। चलो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो रूल जो होएगा यहाँ पर क्या, इसके लिए मैंने एक अपना रूल बनाया, अपना एक ऑब्जर्वेशन है। क्या है देखते हैं, ऐसे IUPAC ही बताती है, ठीक है। क्या है देखते हैं, देखो अगर हमारा इफ काउंटर आयन इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, देन name of central metal atom should be the special name। मतलब उसका ओरिजिनल नेम नहीं लिखना है आपको, उसका स्पेशल नेम लिखना है। क्या लिखना है बेटा आपको, उसका स्पेशल नेम लिखना है। एग्जाम्पल के लिए लाइक जैसे यहाँ पे आयरन लिखा है, आयरन को हम लोग वैसे क्या पढ़ते हैं बेटा, फेरस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फेरस पढ़ते हैं, ठीक। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, फेरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, फेरेट में हो जाएगा, ठीक। फॉर एग्जांपल एक और हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम का भी एक बार दे देंगे। एल्यूमिनियम क्यों लिख रहा हूँ मैं, पागल हो गया हूँ क्या।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिख लें, क्रोमियम लिख लेते हैं, क्रोमियम बहुत ही कॉमन है, ठीक है। ठीक, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को अभी तक के है। फॉर एग्जांपल निकल दे दिया आपको, क्या दे दिया, निकल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, निकलेट में हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, निकलेट में। समझ में आया, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये जब हमने पढ़ लिया, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, इस वाले रूल को, ये वाले रूल को यहाँ पुट कर दो। कैसे, क्या लिखा है यहाँ पे, आयरन है, आयरन यानी फेरस, तो क्या हो जाएगा, फेरेट, यहाँ पे लिख दो फेरेट, लिख लिया। अब एक लास्ट रूल और होता है, क्या वो समझ लेते हैं। लास्ट रूल ये क्या कहता है कि आफ्टर द नेम ऑफ होल कॉम्प्लेक्स, आफ्टर द नेम ऑफ होल कॉम्प्लेक्स यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन नंबर्स। ठीक है, क्या मैंने कहा, लिख देते हैं, आफ्टर द name of coordination complex the oxidation state of central metal atom should be written in Roman numbers। अब बेटा अगर किसी को रोमन नंबर नहीं आता है तो भैया बेटा मैं क्या बताऊं, तुम पढ़ना छोड़ दो मजाक कर रहा हूँ। रोमन नंबर आप तो सबको ही पता होगा ना भाई, क्लास में देखो, क्लास जहाँ पे होती है ना आपकी, वहाँ पे लिखा होता है रोमन नंबर्स में, कुछ उसमें लिखा होता है, समझ में आया ना। तो वही चीज आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। नहीं आता देखो, अगर ऑक्सीजन स्टेट +1 आई है तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, अगर ऑक्सीजन स्टेट +2 आई है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, ऑक्सीजन स्टेट +3 आई तो ऐसे लिखा जाएगा, ऑक्सीजन स्टेट +4 आई है तो ऐसे लिखा जाएगा, ऑक्सीजन स्टेट +5 आई है तो ऐसे लिखा जाएगा, ऑक्सीजन स्टेट +6 आई है तो ऐसे लिखा जाएगा। इसके हालांकि आपका काम इन 3 में ही हो जाएगा, 4, 5, 6 बहुत ही रेयर है कि आपके में आए, और 6 से ज्यादा किसी को ऑक्सीजन स्टेट, अभी के लिए मैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं, 6 से ज्यादा किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीजन स्टेट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जब आप आगे फर्दर रिसर्च अगर केमिस्ट्री ले लेते हो गलती से, बीएससी में, एमएससी में, अगर रिसर्च वाले ओरिएंटेड से जाते हो तो तब आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन स्टेट 7-8 भी होती हैं, ठीक है ना। तो वो बात की बात है, लेकिन अभी आपके लिए बस इतना ही याद रखना है, तो इतना ही याद रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो चलो इसकी हम लोग ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करना बेटा आना चाहिए, कैसे होता नहीं आता है, चलो तो कैलकुलेट करना सीखते हैं। हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख लिया, ठीक। कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा ऑक्सीजन स्टेट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उनको x मान लो, उसको क्या मान लो बेटा, x मान लो, ठीक। अब यहां पर पोटेशियम लिखा हुआ, तो पोटेशियम के कितने आयन हैं, 4 आयन हैं, 4 ले लिया। एक पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 का होता है, तो +1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, +x प्लस Cn है। अब Cn के ऊपर, एक Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा, -1 का चार्ज होता है, याद रखना, ये सब याद रखने वाली चीजें। इनटू कितने Cn लिगेंड लगे हुए हैं, 6 लगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इक्वल कर देंगे 0 के। तो हमारी एक लीनियर इक्वेशन टाइप का कुछ बन गया। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + x माइनस का 6 = 0, 4 माइनस से कितना हो गया, x - 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, +2 आ गई, क्या आ गई, +2 आ गई। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे बिना गैप दिए +2, और ये हो गया आपका क्या, इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपैक नेम। क्या हो गया ये आपका आईयूपीएसी नेम हो गया, एकदम करेक्ट फॉर्म में। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, ये वाला सिस्टम समझ में आ गया, हाँ। चलो मैं 1-2 सवाल देता हूँ, ये वाले सिस्टम के बेसिस पे सवाल करके बताओ मुझे। चलो नोट कर लो बेटा, इसको नोट करो फटाक से, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, हाँ दूर हट जाओ तुम, देखिए सही आ रहा, ठीक। चलो अब हम लोग सवाल करते हैं, ठीक। तो मेटल का ही बना रहने देंगे, इसको ऐसे रफ करेंगे यहाँ पे बस, और सवाल देखेंगे। हालांकि मैं तुम लोग को बाद में यहाँ पर जब पूरे सारे सिस्टम्स हो जाएंगे तो मैं तुम्हें एक कॉम्प्लेक्सेस की लिस्ट दे दूंगा, जिसमें कई सारे कॉम्प्लेक्सेस देंगे, तो उसमें आप लोग अपना कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट और आईयूपीएसी निकालते हैं ना, वो आपका एज अ प्रैक्टिस वर्क होएगा। तो बढ़िया से अपना करना प्रैक्टिस, ठीक है। मैं वीडियो की यहीं पे वीडियो पे स्क्रीन पे बन के आ जाएगा, तो उसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अब हमारे पास किताब में देखने कोई बढ़िया सा ऐसा एग्जाम्पल मिल गया है। तो HgCO कहाँ गया, अरे मेरे भाई कहाँ चला गया, एग्जाम्पल ये रहा, ठीक।
ठीक है, ठीक ठीक, एक ये एग्जांपल है। ठीक, एक और देंगे। ठीक, एक और लोगे एग्जांपल, या तो हो गया ये वाला, और ये वाला कर लेते हैं। ठीक, और एक ये कर लेते हैं, ये 3। ठीक, चलो बेटा करके बताओ यूपीएससी फटाक से, करके बताओ, जल्दी जल्दी करके बताओ, करके बताओ, करके फटाक से। कर लिया? पॉज करके करो। कर लिया हैं? जल्दी बता बेटा, जब तक ये लाइट सही करता हूँ, करो फटाक से तुम लोग। बार बार ये लाइट, ठीक है, हो गया? हाँ चल भाई, मैं बताता हूँ आंसर्स, करते हैं सॉल्व। देखो हमें पता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 काउंटर रन का नेम पहले लिखा जाएगा, तो जो नेम लिखा होता है इसका वही लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे इसका? मरकरी। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, इसको कभी बार मरकरी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? टेट्रा। क्या लिगेंड है इस नेम का बताओ? बताओ बेटा, अब ये तुम्हें खुद से बताना पड़ेगा। इतना तो बेटा कमेंट में खुद से करके बताओगे मुन्ना, कमेंट में खुद से करके बताओ, खुद से करके बताओ, खुद से करके बताओ, खुद से करके बताओ। क्या होगा? थायो, टेट्रा, थायो, मैं ही भूल गया, लिखना पड़ जाएगा, अरे यार। ठीक, साइनेट। ठीक, फिर कोबाल्ट हमारे पता है काउंटर आयन है, तो अगर काउंटर आयन प्रेजेंट है हमारे एलएचएस पे, तो सेंटर मेटल आयन का नेम स्पेशल होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोबाल्टेट हो जाएगा। ठीक, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। एससीएन पे -1 का चार्ज होता है, फटाक से निकालो ऑक्सीजन स्टेट। क्या हो जाएगी बताओ, जल्दी बताओ? +3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? +3 आ जाएगी। ठीक है, चलो इसका बताओ, इसका बताओ फटाक से, इसका बताओ। ठीक है, क्या होगा? पोटेशियम। ठीक, फिर उसके बाद टेट्रा साइनिडो निकलेट। ऑक्सीजन स्टेट बताओ मुझे दिख रही साफ साफ, +2। ठीक, +2 होती है। और मुझे एक चीज बता दूं ना तुमको, निकल तुम्हें कहीं पर भी दिख जाए गुरु, कहीं पे भी निकल दिख जाए, उसकी ऑक्सीजन स्टेट हमेशा +2 होती है। ऑक्सीजन स्टेट कभी निकल की +3 जाएगी नहीं, हमेशा क्या होगी? या तो +2 होगी या तो +1, जनरली +2 ही होती है। ठीक है ना? तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हर समय नहीं लगा देना ये चीज, खुद से कैलकुलेट करना। ठीक है, इधर आओ, पोटेशियम। ठीक, फिर उसके बाद टेट्रा क्लोरो। ठीक, क्लोराइडो भी लिखा होता है, क्लोरो भी होता है, दोनों सही है। ठीक, पैलाडिनेट, पैलाडिनेट। अब ऑक्सीजन स्टेट 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का चार्ज है, तो इस पूरे का सिस्टम का चार्ज क्या हो जाएगा? 0। खत्म का। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं दिक्कत। चलो पोटेशियम। ठीक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट।
ठीक, अब बताओ क्या होगी, +3 ऑक्सीजन स्टेट, कितनी होगी बेटा, +3 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, +3 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी। नोट हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दिख रहा है। चलो कर लिया नोट, कर लिया, कर लिया, बताओ फिर नेक्स्ट सिस्टम पे पढ़े, कर लिया बेटा, हाँ चलो अब हम लोग नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है चलो। ला 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 चलो अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट सिस्टम पे हमारे। तो नेक्स्ट सिस्टम कैसा होगा, ऐसा होएगा बेटा, M लिगेंड X, ठीक ऐसा कुछ, और ऊपर यहाँ पे लगा हो सकता है कुछ -y चार्ज, क्या लगा हो सकता है बेटा, -y चार्ज लगा हो सकता है, ठीक। एक और उसमें होता है, वो हम लोग आगे नेक्स्ट केस में पढ़ेंगे, ठीक। पहले हम लोग ये वाले पढ़ते हैं, ठीक। ये बेसिकली बहुत सिंपल है, इसमें हमारा काउंटर आयन हट गया है, बस हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो हमें पता है अगर काउंटर आयन हट गया तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली चीज सेंटर मेटल एटम का स्पेशल नेम नहीं लिखा जाएगा, प्लस हमारा जो काउंटर आयन नहीं हट, मतलब काउंटर हट गया है तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर जो लिखा जाएगा वो कैपिटल लिखा जाएगा, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड होगा, जो कि अभी मैं करके बताऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। और क्या होगा बेटा, काउंटर आयन का नेम नहीं लिखा जाएगा, ठीक। तो चलो देखते हैं, इसका एक बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत प्यारा सुंदर एग्जांपल, जो कि बोर्ड में कॉमन एग्जांपल होता है, क्या, ठीक, क्या होगा, FeCN6 -3, FeCN6 -3 कैसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे, हेक्सा साइनिडो, ठीक, आयरन। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अब क्या आ गया, आयरन आ गया, क्या आ गया बेटा, आयरन आ गया, ठीक है। आयरन नहीं तो जो इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंग आयरन का नेम, मतलब कि अगर +2 ऑक्सीजन स्टेट आएगी तो फेरस लिखोगे, +3 आएगी तो फेरिक लिखोगे, जनरली आयरन लिख दो, ज्यादा बेटर है, +2 +3 की बारी छोड़ो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनिडो आयरन। अब क्या बचा यहाँ पे, ऑक्सीजन स्टेट बची बेटा, निकाल लो इसकी ऑक्सीजन स्टेट, कैसे निकालेंगे, जिसको निकालना होता है उसको x मानेंगे, प्लस कितने, एक CN के ऊपर -1 का चार्ज, तो 6 लिगेंड के ऊपर -6 का चार्ज इज इक्वल टू क्या है, -3 है, तो इधर करोगे तो बेटा कितनी आ जाएगी ऑक्सीजन स्टेट, +3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा, +3 आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिक्कत। एक और दो एग्जांपल कर लेते हैं इसी के बेसिस पे, देखते हैं भाई कौन सा कहाँ से कुछ मिल जाए, ठीक है। एक ही मिल गया एग्जाम्पल, करो बेटा, NiCN4 -2, ठीक, ये करो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बेटा लोचा झाली, एक लोचा झाली, क्या, देखो जब हमारा, इधर देखो ये केस में सुनो, एक रूल लिख लो, सॉरी एक रूल लिख लो इसमें, जब ये समझ लो यहाँ पे, अगर हमारा इस ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में -y का चार्ज है, तब मेटल का यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, स्पेशल नेम लिखोगे, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, स्पेशल नेम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा आपका, स्पेशल नेम लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसी सिस्टम में, इसी टाइप के सिस्टम में अगर आपका यही ऊपर वाला चार्ज अगर यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे +y हो जाए, तब आपको क्या लिखना है बेटा, तब आपको यहाँ पर मेटल का ओरिजिनल नेम लिखना है, क्या लिखना है आपको, तब आपको मेटल का ओरिजिनल नेम लिखना है, ठीक है, ओरिजिनल नेम लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ठीक, फेरेट, ठीक। आप देखो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, माइनस, ठीक, चेक करके बताओ मुझे, ये दो रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक, करके बताओ, देखो करते हैं, देखो टेट्रा साइनिडो
निकलेट क्या जाएगी ऑक्सीजन स्टेट 2। ठीक, इधर देखते हैं डाई साइनेडो। अब देखो बेटा, अब यहां पर सिल्वर लिखा है, तो सिल्वर का क्या होता है बेटा बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। देखो सिल्वर का यहाँ पे आपको लैटिन नेम लिखना है और उसमें लैटिन नेम क्या होता है इसका, अर्जेंटस होता है, अर्जेंटम जिसे बोलते हैं अर्जेंटस। ठीक, तो ये जो अर्जेंटस है यहाँ पे अर्जेंटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर्जेंटेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डाइसाइनेडो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट इसकी क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी इसकी ऑक्सीजन स्टेट, 1 आ जाएगी। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लो, नोट करो फटाक से, नोट करो भाई, नोट करो जल्दी जल्दी, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो जल्दी जल्दी, नोट करो। कर लिया, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग यहाँ पर इसी में ही क्या करते हैं, एक दूसरा केस लेते हैं। और दूसरा केस क्या है, सेम यही केस होगा बट यहाँ पे थोड़ा दूसरे अंदाज में देखते हैं। कहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं। देखो ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं। क्या है, MLX डॉट, यहाँ पे कुछ हो सकता है, क्या क्या होगा, AB काउंटर है। ठीक है, AB ऐसा टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स मिल जाए तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सोचो क्या करेंगे बताओ बेटा। क्या करेंगे भाई जल्दी मुझे बताओ, क्या करोगे हैं। देखो एग्जांपल लें इसका, अगर मैं यहाँ पे तो इसका कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, सोचो। तो मैं किताब से ही देख के बताता हूँ, एग्जांपल फटाक से सोचने वाला काम ही नहीं करते। ठीक, देखो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया CONH3 6Cl3। ठीक, CONH3 6Cl3, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। क्या करोगे, अब देखो जब ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स आते हैं जिनमें काउंटर आयन हमारा राइट हैंड साइड है, तब आपको क्या करना है, जो रूल आपने यहां लगाया था सेम वही रूल यहां पे लगाओ। मतलब कि पहले आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर सॉल्व करना है, देन आपको यहां पे इसका काउंटर आयन का नेम लिखना है। काउंटर आयन का नेम कब लिखोगे, जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप कंप्लीट कर लो, मतलब ऑक्सीजन स्टेट लिख लोगे उसके बाद आप लिखोगे। समझ में आया, क्या समझ में आया, फिर से समझो कि जब आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कर लोगे, मतलब यहाँ पे ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले सॉल्व करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, उसके बाद आपको एक हल्का सा गैप देना है, देन इसका नाम यहाँ पे लिखना है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, बताओ भाई कोई दिक्कत है, अरे बताओ भाई कोई दिक्कत है किसी को, नहीं कोई दिक्कत है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे जब आप अमीन का नेम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो अमीन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा इसका नाम, अमीन, नॉट अमीन, इट्स अमीन, डबल एम आएगा। ठीक है, तो वो देखो कैसे लिखेंगे भाई, पुराना रूल। सॉरी गाइस कॉल आ गई थी, चलो फिर से करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हेक्सा लिख लिया, अब अमीन। ठीक, हेक्सा अमीन। यहाँ पे नेम क्या लिखोगे, नॉर्मल लिखोगे, कोबाल्ट। ठीक, कोबाल्ट, ऑक्सीजन स्टेट 3 क्लोराइड। सर जी ऑक्सीजन स्टेट 3 कैसे आ गई, समझ ही नहीं आया मेरे को, क्या हो गया ये आपने कैसे कर दिया। देखो हमारा जो लिगेंड होता है NH3 वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है बेटा। क्या होता है हमारा, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर हमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बताओ, हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे +0 प्लस माइनस का 3 किसका, इसका, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है -1 का चार्ज इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारा बेटा, x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही हमारे ये वाले कॉम्प्लेक्सेस सॉल्व होते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और सिस्टम आ जाता है। ठीक, क्या सिस्टम आएगा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया आपको M', ठीक, N', ठीक। अब यहाँ पर मैंने दे दिया AX BY, बताओ अब क्या करोगे। मतलब यहाँ पे आपका 2 लिगेंड आ गए। क्या आ गए बेटा, 2 लिगेंड आ गए। तो अब आपको कैसे सॉल्व करना है, अब बताओ, सोचो। 2 लिगेंड आ गए। मैं जब तक एक इसका एग्जाम्पल ढूंढ के लिख देता हूँ तुम लोग के लिए। एग्जाम्पल, छोड़ो एग्जाम्पल तो इसमें नहीं दिया हुआ है ये वाला, तो मैं खुद ही लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख देंगे, K4
ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, Na लिख देते हैं, ठीक। और अगर हम इसे क्या बना रहे हैं, H2 का 2, ठीक, और CN, हाँ, तो यहाँ पे इसको K2 कर दें, K3 कर देते हैं, ठीक, CN4, ठीक है, CN4। तो अगर इसमें यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 8, समझ गए, ठीक। तो हमारे पास अब ये इस टाइप का कॉम्पाउंड है, यहाँ पे 2 लिगेंड्स आ गए, है ये ऑक्टाहेड्रली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 4 तो यहाँ पे 6 लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पे है ये ऑक्टाहेड्रल, बट यहाँ पे 2 लिगेंड्स हैं। तो ऐसे केसेस में जब हमारा कॉम्प्लेक्स में एक या एक से मतलब एक से ज्यादा लिगेंड जब प्रेजेंट हो जाते हैं, उन केसेस में बेटा आईपीसी नेम हम लोग कैसे लिखते हैं, जो हम लोग बचपन से सीखे थे, क्लास 11 में आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जब एक से ज्यादा हमारे फंक्शनल ग्रुप लगे हों, ये तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलते हैं, क्या चलते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेंगे। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स मिला है, कोप्चे में चले जाओ, कोप्चे में क्या लिख लो, लिगेंड्स के नेम लिख लो। क्या लिखोगे लिगेंड में, इसका नेम, लिगेंड का नेम क्या होता है, एक्वा, इसको आप वाटर नहीं लिखोगे, इसको एक्वा लिखोगे। इसका नेम क्या होता है बेटा, साइनिडो, क्या होता है बेटा, साइनिडो। अब इसमें हम लोग यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे फर्स्ट लेटर ऑफ द लिगेंड। क्या कंपेयर करेंगे, फर्स्ट लेटर। तो यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या है सी, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, एक्वा वाले को मिलेगी। यानी कि जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखने आएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेम लिखने आएंगे, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा, तो उसमें भी सबसे पहले एक्वा, मतलब ऐसे लिगेंड का नाम लिखा जाएगा जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो तो इसका नेम लिखते हैं, बाकी सारा रूल आपको वैसे ही लगाना, तो चलो लगाते हैं। देखो पोटेशियम, ठीक। अब हल्का सा स्पेस एंड देन इसका नेम क्या लिखोगे, कितने कितने एक्वा के लिगेंड लगे हुए, कितने वाटर के लिगेंड है, कितने वाटर लगे हैं, 2, तो 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, डाई, तो डाई एक्वा, ठीक। फिर टेट्रा साइनिडो, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, ये ऐसा कहीं पे कोई बुक में दिया नहीं होगा, ठीक है, और दिया भी हो तो मुझे उतना, अगर मतलब तुम्हारी क्लास 12 की बुक में इतना नहीं दिया होगा ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये मैंने हाइपोथेटिकली बनाया, लेकिन ये सेटिस्फाई कर रहा है निकल की वैलेंसी को, तो इसलिए बस, ठीक है। मतलब तुम्हें समझाने के लिए, अगर बाई चांस बोर्ड में तुम्हारे ये वाला कोई ऐसे टाइप का कॉम्प्लेक्स मिल जाए जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा काउंटर आयन हो और अंदर भी 2-3 लिगेंड हो, तो ऐसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो, तो पोटेशियम डाई एक्वा टेट्रासाइनिडो, अब क्या कर लिखोगे, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लो बेटा। यहाँ पे कितने, हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसको हम लोग ले लेंगे x, ये क्या हो जाएगा 3 + x, ये तो हमारा 0 होता है, प्लस 0 प्लस माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो 3 और माइनस 4 कितना हो गया, -1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +1 आ गई। क्या आ गई, +1 आ गई, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जरा ये वाले कॉम्प्लेक्स जरा सॉल्व करके बताओ, मैं क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग को। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को तार खोल देगा बढ़िया एकदम, देखते कितना कंसेप्ट समझ में आया, ठीक। ये क्वेश्चन तुम लोग बताएगा कंसेप्ट में कितना क्लियर है ये वाला, ठीक। BrCl, अरे सर जी रुक जाओ, कितना लिगेंड हो गया, अरे बेटा ले तो अभी तुम ये, अरे बाप रे सर जी इतना बड़ा क्वेश्चन, डर गए हम तो। अरे बेटा जितना बड़ा क्वेश्चन, तब है ना क्वेश्चन, उतना ही इजी उसका सोल्यूशन होता है। चलो बेटा सॉल्व करो, सॉल्व करो, फिर इसका मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक। कर लिया सॉल्व, कर लिया, जल्दी करो, खुद से करो, फटाक से, खुद से करो, जल्दी 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 जल्दी, खुद से करो भाई, खुद से करो, खुद से करो भाई, खुद से करो। कर लिया, चलो सबसे पहला काम, लिगेंड्स का नेम लिख लो, कोप्चे में क्या लिखोगे, अमीन, इसका क्या होगा, ब्रोमो या ब्रोमाइडो भी लिख सकते हो, बट ब्रोमो लिख दो ज़्यादा बेटर है। इसका क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, क्लोरो, इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो। इसमें यहाँ पे डोनेशन आपको जरूर दिखाना होगा कि नाइट्राइट आयन कब डोनेट, मतलब कौन से उससे डोनेट करो, तो आप बेसिकली जनरली नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, तो एन मतलब नाइट्रेटो डैश एन लिखा होना जरूरी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये लिखना आपको जरूरी पड़ेगा, ठीक है। अब कहो सर जी नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कंपेयर करी गई, तो ये पता लगा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कम होती है और ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो होता है वो गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। समझने वाले समझ गए होंगे, नहीं समझने वाले जयराम जी की।
तो अब देखो साफ साफ दिख रहा है ऑर्डर कैसे होगा, साफ साफ दिख रहा है। ए है, यहाँ पे क्या है बेटा, ए है फर्स्ट लेटर, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ एन है। तो प्रायोरिटी ए को पहले, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, चलो लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, कितने अमीन है, कोई अमीन नहीं है तो लिख दो डायरेक्टली अमीन। ठीक, फिर ब्रोमो, क्लोराइडो, ठीक क्लोराइडो। अब नाइट्रेटो डैश एन, क्या लिखा है, प्लैटिनम ऑक्सीजन स्टेट। क्या हुआ जी, ये तो हमारा जीरो हो गया, न्यूट्रल। इस पे क्या है -1, इस पे क्या है -1, इस पे क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे बताते नहीं ये लोग। -1 बेटा, 3 आ जाएगी ऑक्सीजन स्टेट। कर लो, खत्म काम। इतना इजी क्वेश्चन ही सॉल्व होता है तुम लोग से। नहीं सन होगा। 3 होएगा क्या, हाँ ऑक्सीजन स्टेट, ये -1, ये -1 -2, यहां पर क्या होगा, हाँ तो इतना नहीं चाहिए यार। बेटा इसकी आएगी ऑक्सीजन स्टेट +2। ठीक, क्या आएगी +2। ठीक है, +2 आएगी। चलो नोट करो फटाक से, अब फटाक से नोट करो। कर लिया नोट, समझ में आ गया। अगर आंसर तुम्हारा यही आ रहा है तो बेटा हाँ तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है, बढ़िया चल रहे हो तुम एकदम। ठीक है, तो बढ़िया है सब कुछ। चलो आगे हम पढ़ते हैं। तुम्हारे कौन कौन सिस्टम हो गए, वाले सिस्टम होगा काउंटर आयन वाला, काउंटर आयन राइट हैंड साइड हो गया, ये वाला हो गया सिस्टम, ये वाला हो गया। अब एक और सिस्टम बचा है जो कि है क्या, चलो जल्दी पढ़ते हैं। ठीक, क्या है देखो, अब हमारे पास कभी कभार क्या होता है, ऑर्गेनिक लिगेंड दे देते हैं। क्या देते हैं बेटा, ऑर्गेनिक लिगेंड दे देते हैं। देखिए ऑर्गेनिक लिगेंड का कोई एग्जांपल हो तो मैं तुम्हें बताऊं। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। देखो ऑर्गेनिक लिगेंड में सबसे फेमस है और फिर Cl3। ठीक, तो देखो अब इसमें यहां पे एक रूल आता है कि जब भी, क्या रूल है, whenever organic ligand is given, organic ligand is given, ठीक, then its coordination number is written like, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक, कैसे, अगर 2 है तो बिस, अगर 3 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो ट्रिस, अगर 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो टेट्राकिस। हाँ सर जी को समझ आ रहा है, अरे चल चुप बैठे समझे समझे, बैठ जा, पेंटाकिस। 6 हो गया तो हेक्साकिस। ठीक, समझ गए, किस किस हो गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक, हाँ ये हमारा न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, किसी को होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रल है। आगे बढ़ते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, ये इनका नेम इथेन 1,2 डायमीन या एथिलीन डायमीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, कितना कॉन्डिशन नंबर है, 3 है, तो 3 से हमारा ट्रेस, तो कैसे ट्रेस। ठीक, नेम इसका भी लिखोगे इथेन 1,2 डायमीन, ठीक, क्रोमियम, यहां लिख रहा हूं बाकी चीज, यहीं लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं। चलो थर्ड ऑप्शन से थर्ड आएगी। ठीक, क्लोराइड, स्पेस देके क्लोराइड, सन में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर। कई बार क्या होता है ना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है इथेन ब्रैकेट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिखो चाहे जैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई, सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। चलो समझ में आ गया। इसके एग्जांपल्स करते हैं हम ऑर्गेनिक लिगेंड के, कोई एग्जांपल मिल जाए बढ़िया सा।
चलो ये वाला करते हैं, ये भी बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक ठाक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया मिला है। COCl2 En 2 Cl En2Cl, ठीक है। देखो आओ इसमें करें, चलो बेटा लिगेंड दो हैं तो हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या करना है हमें फॉलो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना है। चलो शुरू हो जाओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो, जल्दी IPSC नेम लिख के देखो। चलो चलो भाई जल्दी करो भाई जल्दी करो, क्या करेंगे हम लोग, नाम लिखेंगे, क्या आ जाएगा, क्लोरो, ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, उसमें से करना है, ठीक। कैसे, सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा, इसका, ये तो इथेन आ रहा है तो ये बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डाई क्लोराइडो, ठीक, बिस इथेन 1,2 डायमीन, ठीक, इथेन 1,2 डायमीन। अब क्या होगा, कोबाल्ट ऑक्सीजन स्टेट क्लोराइड, समझ गए। ऑक्सीजन स्टेट अपना निकाल लो, कितनी हो जाएगी, ये तो 0, ये -2 -1 मिलके क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। दूसरा एग्जांपल देते हैं, आओ दूसरा एग्जांपल को मिल जा रहे रे, मिल जाओ ऑर्गेनिक लिगेंड का एग्जांपल, कोई तो मिल जाओ। चलो ये करके दिखाओ, देखें कौन पहचान पाता है, ये अलग करके बताओ, ठीक, कोबाल्ट H2N CH2 NH2 3 2 चलो बताओ बेटा, बताओ, शुरू हो जाओ। ठीक, देखो ये इथेन 1,2 डायमीन है, वही लिख लेंगे, क्या है ट्रेस, ठीक, इथेन 1,2, क्या यार इतना बोरिंग है यार ये, ठीक है 1,2 डायमीन, कोबाल्ट ब्रैकेट सल्फेट, ठीक है, समझ गए। ऑक्सीजन स्टेट लिख लेना, ठीक, कोई दिक्कत, हाँ भाई किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, जैसे कोई दिक्कत हो किसी चीज में तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपको भरपूर जवाब मिलेगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, दिखाई दे रहा है सब कुछ, हाँ दिखाई दे रहा है, बढ़िया एकदम शार्प एंड है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और हमारा सिस्टम जो है वो देखते हैं। ठीक, क्या है सिस्टम, एम कहाँ गया यार सिस्टम में हो जाता है, एम एल डैश एक्स ब्रैकेट, एम सेम रहेगा, एल चेंज हो जाएगा, वाई डैश, ठीक, बस चलो बताओ मुझे अब इसमें देखो,
थोड़ा बता सकते हो कोई, किसी ने पढ़ा है, कोई कर सकता है सॉल्व? तो मैं टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करो, टाइम दे रहा हूँ मैं, सॉल्व करो जल्दी फटाक से, जल्दी फटाक से सॉल्व करो, जल्दी फटाक से सॉल्व करो, कॉल करो, सॉल्व करो, सॉल्व 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 करो, करो सॉल्व करो, फटाक से जल्दी सॉल्व करो, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। हो गया? देखो इसका एग्जांपल मैं देता हूं, सॉरी एग्जांपल तो दिया ही नहीं। NH3 2 AgCN2, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो जब भी आपको, मैं बताता हूं, जब भी आपको इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस मिल जाए तो अब इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि भैया किसका नेम IUPAC नेम पहले लिखे। तो उसके लिए आपको लिगेंड देखना है। क्या देखना है बेटा? आपको लिगेंड देखना है और लिगेंड का नेम चेक करना है। यहाँ पे लिगेंड का नेम क्या है? अमीन। क्या है बेटा? अमीन। यहाँ पे लिगेंड का नेम क्या है? साइनो। क्या है बेटा? साइनो, साइनेटो, जो भी देखो। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लेटर ए है, यहाँ से है, तो प्रायोरिटी इसको मिलेगी, यानी कि पहले नाम इसका लिखा जाएगा। पहले नाम किसका लिखा जाएगा? इसका लिखा जाएगा। देख लेते हैं, चलो क्या लिखा जाएगा? डाई अमीन। सॉरी गाइस, फिर से कॉल आ गई थी, क्या करें यार, आज बहुत कॉल आ रही है, ठीक है ना। तो फिर से देख लेते हैं यहाँ पर चीज़ें। तो हम यहाँ पे आलिया IUPAC सॉल्व कर रहे थे। तो जब भी इस टाइप की IUPAC मिले, बेसिकली तुमको सिल्वर के फॉर्म में ही मिलेगी। नहीं चल रहा है? हाँ ठीक है, जल्दी बेसिकली तुमको सिल्वर के कॉम्प्लेक्सेस का ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है? आपको यहाँ पे डिसाइड करना है प्रायोरिटी कि किस कॉम्प्लेक्स का नेम पहले लिखा जाएगा और किसका बाद में लिखा जाएगा। तो वो डिसाइड होता है यहाँ पे लिगेंड से, बिकॉज मेटल यहाँ सेम है, तो मेटल सेम ही रहेगा जनरली, कोई भी ऐसा दे, ठीक है। तो लिगेंड यहाँ बेसिकली देखो, तो लिगेंड का नाम यहाँ पे क्या है? अमीन है। यहाँ पे लिगेंड का नाम साइनो है, तो यहाँ पे अमीन में A पहले है, C बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो इसलिए प्रायोरिटी इस वाले कॉम्प्लेक्स में, मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स का नेम हम लोग पहले लिखेंगे और इस कॉम्प्लेक्स का नेम हम लोग बाद में लिखेंगे। तो एज यूजुअल जैसे हम लोग, अब जब इसका नेम लिखो तो इसको भूल जाओ, क्या बच रहा है यहाँ पे? देखो क्या लिखा है 2 कोऑर्डिनेशन में, तो डाई अमीन सिल्वर, डाई अमीन सिल्वर। अब देखो, अब यहाँ पे मेटल का जो नेम है वो यहाँ पे लिगेंड के चार्ज पे भी डिपेंड करता है। मतलब मैं ऐसे ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ एकदम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं, बट आपको नेम लिखना रहेगा तो आप ऐसे इजीली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई आपसे प्रूफ नहीं मांग रहा, कोई जेई मेंस एडवांस नहीं दे रहा, ठीक है। तो आप इसको भूल जाओ। यहाँ पे लिगेंड क्या है? न्यूट्रल है। अगर यहाँ पे लिगेंड न्यूट्रल है और पॉजिटिव चार्ज वाला, वैसे पॉजिटिव चार्ज वाला होता नहीं, अगर लिगेंड यहाँ पे न्यूट्रल आया है, ठीक है, तो आपका नेम क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नेम मेटल हो जाएगा। मेटल का ओरिजिनल नेम लिख दोगे यहाँ पे, तो डायमीन सिल्वर ऑक्सीजन स्टेट +1। बट अगर यहाँ पे लिगेंड हमारा एनायनिक है, चाहे -2 हो -1 हो, ठीक है, तब आपको यहाँ पे मेटल क्या लिखना होगा? स्पेशल नेम लिखा होगा। दैट्स वाई यहाँ पे आपका अर्जेंटो लिखा हुआ है। तो डाई, फिर उसके बाद डाई, साइनेटो, अर्जेंटो और ऑक्सीजन स्टेट। समझ में आ गया? सो ये था भाई IUPAC। देख लो पहले यार, देख लें, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही बढ़िया, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये था भाई IUPAC। हमारा IUPAC खत्म हो गया है। तो हाँ बेटा, यही बस इतना ही IUPAC था, इतना ही इजी था IUPAC, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ ऐसे इजीली पढ़ाता हूँ, ठीक है, इतना ही IUPAC था। सो आई होप कि तुम लोग को पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। 1.5 घंटे ज्यादा हो गया वन शॉट में। मैंने सोचा था कि पूरा इसमें BBT, CFT, वर्णन थ्योरी, आइसोमेरिज्म पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज काफी सारी चीजें करनी होती हैं, बहुत इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा BBT, CFT, वर्णन को, क्योंकि मुझे सबको एक साथ लेके चलना होता है। कोई बच्चे हो सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक नहीं पढ़ा हो, किसी को नहीं समझ में आया हो, तो उनको भी समझ में आ जाए, तो इस बेसिस में, ठीक है। तो कंटेंट थोड़ा बनाना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है इसके बाद, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये वाला तुमको लोग देखो इतना बढ़िया लेके आए, वैसे हम लोग वाला भी लेके आएंगे बढ़िया। हम लोग क्या मतलब, हम ही लेके आएंगे वाला बढ़िया, ठीक है। सो पार्ट 1 बढ़िया से प्रिपेयर करो, IUPAC करो, अपना क्वेश्चंस करो, ठीक है। क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको सामने स्क्रीन पे बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चंस करो और वेट फॉर द पार्ट 2। एंड आई होप कि ये तुम लोग को लेक्चर पसंद आया। अगर लेक्चर पसंद आ गया भाई जरा सा भी, तो प्लीज लाइक वाले बटन पे प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल वाले आइकन पे लिगेंड मारो फेंक के, मेटल मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट 2 होगा इसका। कब आएगा? बहुत जल्द आएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।